गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिया शिशुर गुण सदना बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पूरक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनहि भयऊ पर्वतार कारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य असंभव है मैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आप कृपा हो जाए। कभी कभी हम जो सोचते हैं और जो चाहते हैं जो अनुमान लगाए रहते हैं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। भगवान शंकर देवी सती महर्षि अगस्त के यहाँ पावन राम कथा सुन करके और राम कथा सुनने का फल तो बड़ा अच्छा होता है विश्व भी अमृत बन जाता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि शिवजी और देवी सती अलग हो गए। अब इसके अर्थ को क्या समझे कि क्या राम कथा सुनने का यह परिणाम है। बहुत सारे यजमान बहुत सारे भक्त बहुत सारे लोग राम कथा का आयोजन करते हैं और बहुत तरह के पूजा पाठ का आयोजन करते हैं जिससे उनका मंगल हो कल्याण हो। तो कल्याण कहते किसे हैं और उसका दृश्य क्या होता है यह सबकी अपनी अपनी सोच पे अपनी अपनी गरिमा पे। जैसे हम लोगों को कोई बढ़िया पद मिल जाए धन संपत्ति मिल जाए तो इसी को मान लेते हैं कि भगवान ने कृपा कर दिया क्योंकि इससे ज्यादा दूर तक तो सोच ही नहीं सकते। और अगर इन सारी चीजों से दूर हो जाए व्यक्ति तो लोग कहेंगे भगवान सुन ही नहीं रहे। लेकिन जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं भक्त हैं भगवान की कृपा जब उनके ऊपर हुई है तो यह धन संपत्ति सांसारिक गतिविधि इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ गए। यह तो एक प्रपंच मात्र है जीवन है तो हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों की आवश्यकता है लेकिन यह सब साधन है। और यह भी सत्य है कि भगवान अगर कोई काम दे और सामर्थ्य न दे तो काम कैसे हो। हनुमान जी महाराज को जब काम दिया तो सामर्थ्य भी दिया। भगवान श्री राम जब जंगल जंगल भटके तो यद्यपि स्वयं ईश्वर थे फिर भी सामर्थ्य भी था। अब किसी को भगवान अगर पक्षी बना दे और उसके पर न दे तो पक्षी बनने से क्या फायदा कैसे उड़ेगा। यह सब तो भगवान की लीला होती है भगवान की माया भगवान ही जानते हैं।
कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन देवी सती जब भस्म हुई, देवी सती यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म नहीं हुई। देवी सती अपने योग अग्नि पे भस्म हो गई और यज्ञ कुंड में इसलिए कूद गई कि जो यज्ञ भगवान शंकर के निमित्त न हो वह यज्ञ भी बहुत बड़ा पाप है। अर्धजले शरीर को शंकर जी जब देखते हैं तो इतने दुखी होते हैं कि जैसे क्रोध करना ही भूल गए। सोचिए, थोड़ा सा अगर हम लोग का कुछ गड़बड़ हो जाए और सामर्थ्य अगर अपने पास है तो गलत करने वाले को छोड़ नहीं सकते। शंकर जी के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है और उनकी प्रिया देवी सती जब अपने शरीर का त्याग कर दी तो शंकर जी इतने दुखी हुए कि क्रोध ही भूल गए। लोग कहते हैं शंकर जी बड़े क्रोधी हैं, लेकिन क्रोध ही भूल गए। और तो और उनके सेवक वीरभद्र ने जो यज्ञ विध्वंस किया था, महाराज दक्ष का जो सर काटा था, भगवान शंकर ने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दक्ष को पुनर्जीवित किया। यद्यपि बकरे का सिर लगाया लेकिन पुनर्जीवित। और देवी सती के शरीर को लेकर के चले, कहां कहां भटके, जैसे स्थिति एकदम शून्यता की हो जाए। भगवान शंकर की स्थिति एकदम शून्यता की हो, लेकिन शून्यता अन्य चीजों से हुई। प्रेम की तो पराकाष्ठा, और यही कारण है कि देवी सती के शरीर को जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से काटा ताकि शंकर जी शून्यता की स्थिति से बाहर आए, तो देवी के अंक जहां जहां गिरे आज भी देवी कल्याण करे। देवी सती ऐसी, उनकी कृपा है पार्वती की। देवी सती कह रहे, पार्वती कह रहे, जो भी कह रहे, आज भी उस स्थान पे शक्ति पीठ विराजित है और भक्तों का कल्याण कर। वह देवी जब उमा के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म लेती है तो जैसे लगता है कि सारे संसार की खुशियां पर्वतराज हिमालय के ही कर रहे। जो हिमालय को कोई पूछता नहीं था वह ढूंढ ढूंढ करके हिमालय में जाने लगे। सारी सिद्धियां, सारी संपत्ति, मणिमाणिक्य, तपस्या, फल, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी, सबका शरण स्थल क्या हो गया? सब हिमालय। नाना तरह के उत्सव हिमालय में दिन प्रतिदिन लगते रहते हैं और हिमालय की कन्या उमा का दर्शन करने को पाते। अब नारद जी महाराज क्यों पीछे रहते? नारद जी महाराज तो वैसे भी चारों ओर चलते रहते। नारायण नारायण का सत्संग, नारायण नारायण का संगीत सारे संसार में फैलाते हैं। तो नारद जी महाराज भी उन देवी उमा के दर्शन के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए। बाकी लोग तो देवी का दर्शन करने आते थे, हिमालय महाराज अपनी पुत्री का दर्शन भी कराते थे, लेकिन नारद जी महाराज को देख करके हिमालय महाराज बड़े प्रसन्नचित्त हुए। कोई हरि का भक्त अगर घर में प्रवेश कर जाए, भगवान विष्णु का अगर कोई भक्त है और घर में केवल प्रवेश कर जाए
तो उसके प्रवेश करने से ही जैसे सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। या हरि भक्तों की निशानी। पर्वतराज हिमालय नारद जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, सारे स्थान पे विचरण करते हैं, हरि के भक्त साक्षात हरि के समान होते हैं। तो हे महाराज, ये जो हमारी पुत्री है उमा, इसके कुछ दोष और गुण आप विचार करके बताइए। महान लोग अपने गुणों को बाद में देखते हैं, पहले दोष को देखना चाहते हैं। और महान लोग, संत महात्मा लोग दूसरों के दोष को बाद में देखते हैं, या कहें कि देखते ही नहीं है, पहले गुणों को देखते हैं। नारद जी महाराज के समक्ष वो कन्या उमा को लाया जाता है। देवी उमा को देख करके नारद जी महाराज की जैसे गतिविधि ही बदल गई, चेहरे का रंग ही अनोखा हो गया, आंखें जैसे चौड़ी हो गई, और बड़े गूढ़ और वृद्ध वाणी में नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे हिमालय, यह जो तुम्हारी पुत्री है, यह सकल गुण खानी। एक तो गुण इसके पास नहीं है, हर गुणों की निधि संपत्ति है। कह मुनि बिहसी गुण मृदुवाणी, सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदरता तो है ही है, और सुंदरता के साथ घमंड नहीं, अहंकार नहीं, बड़ी ही सहज है, उत्तम विचारों वाली है, और सयानी अर्थात उत्तम ज्ञान वाली। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ है। और इसका एक दो नाम नहीं है, अनेक नाम है। गुणों के नाम पे अनेक नाम है। कोई इनको उमा कहेगा, कोई इनको अंबिका कहेगा, कोई कहेगा कि यह साक्षात भवानी है, और भी बहुत सारे अनेक नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही नहीं संतत पियही पियारी। हर लक्षणों से युक्त यह अपने पति की बहुत प्यारी होगी। सबकी दुलारी तो होगी ही होगी, अपने पति की भी यह बहुत प्यारी होगी। यही नहीं, सुहागिन स्त्रियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्रत त्योहार इसके नाम से रहेंगे। सदा अचल यही कर कहिवाता, यही तेजस उपई नहीं तुम्हारा। सदा सुहागन रहने वाली, और इसके कार्यों से, इसके लक्षणों से इसके माता पिता भी बहुत आदर सम्मान पाए। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना जब अपने पुत्री का गुण सुनते हैं तो अगाध मुस्कान से मुस्कुराते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती कि सत्य है, हमारी पुत्री इतनी अच्छी होगी। वही नहीं पूज्य सकल जग माही, यही सेवक कछ दुर्लभ है। समस्त संसार की यह पूज्य होगी, और इसकी जो भी सेवा करेगा उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। अब यह बात कोई और बोले तो समझ में आए, हो सकता है गलत हो, लेकिन नारद जी महाराज अगर खुद बोल रहे हैं तो नारद जी महाराज के मुख से झूठा शब्द तो निकलता नहीं। इसका मतलब कि जो नारद जी महाराज कह रहे हैं वह सत्य होगा। नारद जी महाराज यही नहीं रुकते हैं, आगे बढ़कर के कहते हैं कि हे हिमालय, तुम्हारी पुत्री के नाम का जो सुमिरन करेगा
संसार में जैसे अमर हो जाए, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी उसके पास। केवल नाम सुमरण करने से शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हर लक्षणों से युक्त तुम्हारी यह पुत्री है। सुन मुझे अब अवगुण द्विचरण। यह तो बड़े गुणों की बात हुई, और इसे तो अवगुण कोई नहीं है इसके पास, लेकिन फिर भी दो चार अवगुण भी सुन लो। नवाला जी महाराज और उनकी पत्नी मैना जैसे कुर्सी को पकड़ के कस के बैठे जाए कि अवगुण क्या हो सकता है सुनने के लिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। पता नहीं यार अवगुण है या गुण कि हे महाराज, इस कन्या का जो पति होगा वह गुणों से परे होगा, अबुध होगा। अमान अर्थात कब से है कब तक रहेगा कोई जानता ही नहीं, उसके माता पिता कौन है कोई नहीं जानेगा। उदासीन सब संशय छीना, बैरागी होगा, संसार से उदासीन होगा। ऐसा लक्षण इसके पति का है। जोगी जटिल अकाम मन, नगर अमंगल वेश। योगी होगा, उससे बहुत सहज होगा, लेकिन कब कितना जटिल हो जाए कोई नहीं जानता। इसके पति को कोई जान ही नहीं पाएगा कि ओर छोर कितना है, कैसा है। मन नगन, लोग सोचते हैं शंकर जी हमेशा नग्न रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जिसके मन में कोई आवरण न हो। हम लोग मन में बहुत सारे आवरण रखे रहते हैं, मन में कुछ और रहता है, बोलते कुछ और है। लेकिन भगवान शंकर कपटहीन है, उनका मन नग्न है, वह जैसा देखते हैं वैसा बोलते। मन नगन अमंगल वेश। संसार में तो ऐसे लोगों को लोग कहेंगे अमंगल वेश वाला है। संसार तो एक नियम से चलता है, रात को सोते समय क्या कपड़ा पहनना है, क्या भोजन करना है, कि किसी उत्सव आदमी जाते हैं तो क्या पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, यह हर चीज का नियम है। और जो नियम न माने, जो मर्यादा के अनुसार न चले, उसको मर्यादाहीन घोषित कर दिया। अब कई पार्टी में सब लोग कोट पैंट पहन के आए हो और कोई व्यक्ति पूरे मुंह में भभूत लगा के पहुंच जाए, सांप बिच्छू लेकर के पहुंच जाए, वह तो सामाजिक दृष्टि से त्याग देने वाला ही होगा। तो इस कन्या का जो पति है वह इसी तरह के गुण वाला हो। अस स्वामी यही कहा नहीं, पर अस इसके रेखाओं में लिखा है कि इसको ऐसा ही पति मिले। अभी तक तो नारद जी की बाणी सब बड़ी अच्छी थी, कन्या के भविष्य के बारे में, कन्या के गुणों के बारे में उन्होंने बताया, सब बहुत अच्छा था। लेकिन जब यह बात सुन ली है हिमालय और मैना, तो जैसे लगे कि पैरों के नीचे जमीन ही खिसक। कन्या का विवाह उत्तम जगह हो, कन्या सुरक्षित हो, सुखी हो, यही मां बाप की इच्छा होती है। और सारा सुख भरा पड़ा है, और विवाह जहां जिससे हो रहा है वही अमंगल वेशधारी है, तो सुख किस बात का। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति वहां हर्ष। मैना देवी और हिमालय तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन वो कन्या देवी उमा बड़ी हर्षित हो गई। कोई जान नहीं पाया कि इतनी खुश क्यों है। नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिरगाना। नारद जी भी नहीं जान पाए
या कन्या इस बात से इतनी प्रसन्न क्यों? वास्तव में नारद जी भी देवी उमा को पहचान नहीं पाए कि यह साक्षात भवानी। लक्षणों के आधार पर उन्होंने गुरु को बता दिया, लेकिन अभी इस रहस्य से अपरिचित है। यह है कौन? सारी सखियां, देवी मैना, हिमालय और स्वयं देवी उमा बड़ी पुलकित हैं। लोगों के शरीर डर के मारे, भय के मारे पुलकित हैं और देवी उमा आनंद में पुलकित है। लोग दुख के कारण रो रहे हैं और देवी उमा हर्षित होने के कारण जैसे रो रही है। महर्षि नारद के वचन तो कभी असत्य नहीं हो सकते और महर्षि नारद के वचनों को देवी पार्वती ने अपने हृदय में जैसे मूर्त रूप से स्थापित कर दिया। वही नम्रशाते ऋषि भाषा उमा सुवचन हृदय धर गाथा उपजे उस शिव पद कमल सने। अब समझ में आया कि देवी पार्वती को ये सब क्यों अच्छा लगा। तो यह सारे जो अवगुण नारद जी ने गिनाया, संसार की नजरों में वह अवगुण है, लेकिन यही तो भगवान शंकर की स्तुति है, यही तो शंकर जी का गुण है। और जब प्रीति प्रेम पिछले कई जन्मों का हो, जैसे हम सब जो परिवार वाले होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, पति पत्नी होते हैं या जो निकट संबंधी होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबसे मित्रता इसी जन्म की। कई जन्मों से रिश्ता चला आता है। कोई किसी जन्म में बहन बनता है, कोई किसी जन्म में मां बनती है, कोई किसी जन्म में भाई बनता है, कोई किसी जन्म में पिता बनता है। लेकिन प्रेम तो कई जन्मों का रहता है और कई जन्मों की दुश्मनी भी रहती है। इसीलिए किसी किसी से संबंध बड़े प्रगाढ़ हो जाते हैं। जैसे लगता है कि इन्हीं की तो तलाश ही थी अभी तक, मेरे मन का कोई यही तो है। और किसी किसी से संबंध रहता तो है लेकिन प्रगाढ़ नहीं। तो देवी उमा और भगवान शंकर का संबंध तो जन्मों जन्मों का है। और नारद जी ने जब सारे अवगुण बताए तो भगवान शंकर का वही गुण है। तो शिव जी का प्रेम देवी उमा के हृदय में जैसे पल्लवित हो गया। उपजे उस शिव पद कमल से। शंकर जी के चरणों के प्रति अपार स्नेह देवी भगवती उमा को हो गया। शंकर जी ऐसे रही है। भगवान शंकर के प्रति जब स्नेह उपजता है, प्रेम प्रकट होता है, तो और कुछ दिखता है। शंकर जी की भक्ति यद्यपि बड़ी कठिन है लेकिन बड़ी सरल है। शिव जी का जब प्रेम उपजता है तो समाज नहीं देख पाता है क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इन सारे चीजों से परे भगवान शंकर का प्रेम। यही कारण है कि शंकर जी के जो भक्त होते हैं वह जैसे समाज से उखड़ जाते हैं। समाज से उखड़ जाने का मतलब शंकर जी के भक्त केवल भगवान शंकर के ही आदेश का पालन करते हैं, केवल उनके अंदर ही रह सकते हैं। जैसे एक राजा का आदेश उसके सैनिकों पर चलता है, अन्यत्र किसी का आदेश उसके सैनिक नहीं मानते हैं, वैसे भगवान शंकर के भक्तों पे आदेश केवल भगवान शंकर का ही चलता है, अन्यत्र किसी का आदेश नहीं मानते। शिव जी के भक्त अगर चाह जाए तो कठोर से कठोर, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बनाते हैं। वो भी ऐसे खेल खेल में बना दे कि लोग कहें तो बड़ा आसान। पृथ्वी को जला दे, पर्वतों को विदीर्ण कर दे,
और जहां प्रेम न खिला वहां भी प्रेम खिला। भगवान शंकर के भक्तों के लिए समस्त संसार ही भगवान शंकर। तो देवी उमा के हृदय में भगवान शंकर के लिए जब प्रेम प्रफुल्लित हो गया, मिलन कठिन मन भासत दे। अब जैसे हम अगर बहुत तेज दौड़े तो निश्चित है कि सांस तेज चलेगी और प्यास लगेगा। अगर हम कुछ मीठा खाए हैं तो पानी पीने का मन करेगा। दोनों एक दूसरे से मिले हैं, वैसे ही जब अपने भक्त और भगवान की बात होने लगती है, प्रेमी की बात होने लगती है, तो बात होते होते फिर उससे मिलने की इच्छा होती है। बाबा खीरेश्वर महादेव जी की बात करिए तो बात करते करते जैसे मिलने की इच्छा होने लगती है। तो जब मिलने की इच्छा होने लगती है तो फिर नहीं दिखता है कि कोई पाप है कि कोई पुण्य है, स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे जो जिस स्थिति में रहता है वैसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक बार भगवान गिरीश्वर महादेव जी के स्वरूप बाबा विश्वनाथ जी और दूसरे स्वरूपों का दर्शन करने जब जाते हैं, पहले जाते थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिव जी के दर्शनों की इच्छा के लिए मन इतना मोटा हो जाता है कि सामने अधिकारी है कि लोग हैं कि कौन है कोई नहीं दिखता, जैसे अद्भुत शक्ति आ जाती है। भगवान शंकर ऐसी सेवा भक्ति को ही देख करके स्वयं खीरेश्वर महादेव के रूप में यहां स्थापित हुए। तो भवानी के हृदय में मिलन कठिन मन भासन दे। शंकर जी से मिलने की इच्छा हो गई, लेकिन संदेह भी है कि मिलन तो बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। आसान होता तो इतने जन्मों को पार करके क्यों आते। शंकर जी से कुछ प्राप्त कर लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन शंकर जी को ही प्राप्त कर लेना बड़ा कठिन। कुछ भी मांग लीजिए बाबा से, उनसे कुछ भी मांग लेना बड़ा आसान है, लेकिन उनसे उनको मांग लीजिए यह बहुत कठिन है। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी कुछंद बैठी पुरी जाई, झूठ न होई देव ऋषिवाणी, सोच हितम पद सखी सयानी। उर धरि धीर कहूं गिरिराऊ, कहूं नाथ का कर योग भाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पुरानी। बात तो बड़ी गंभीर हो गई, बड़ी कठिन हो गई, और नारद जी महाराज कह रहे हैं तो गलत भी नहीं हो सकता। स्वयं नारद जी महाराज को लग रहा है कि यह कैसे हो गया। तो देवी मैना अपनी पुत्री उमा को गोदी में बैठाते हुए दुलारते हुए हिमालय जी महाराज भी देवर्षि नारद से पूछते हैं कोई उपाय तो होगा ही। हे महाराज, कोई ना कोई तो उपाय होगा कि इस देवी उमा के कष्टों को दूर किया जा सके। कौन सा उपाय है, आप सोच विचार करके बताइए। कहा मुनि से बहुत सुन जो विधि दिखा दिला। देवर्षि नारद कहते हैं हे हिमालय, विधाता ने जो भी किसी के लीलार पर माथे पर लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि को मेट लिया। कोई देवता, कोई राक्षस, कोई मनुष्य, कोई ऋषि महर्षि, कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। अगर विधाता ने कुछ लिख दिया तो कोई मिटा नहीं सकता। रावण अंगद जी महाराज से एक बार बात करते करते कह रहा था कि हे अंगद, मेरी शक्ति को जानना है तो जाकर के भगवान शंकर से पूछो कि रावण कौन है। लोग शंकर जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हवन करते हैं,
हमने अपने मस्तक को काट करके चढ़ा दिया, और जब काट करके चढ़ा रहे थे तो ब्रह्मा ने, विधाता ने जो हमारे लिलार पे, माथे पे लिखा था, उसमें लिख के आ रहा था कि मनुष्य और बंदरों के हाथों मेरी मृत्यु होगी। मैं सोच रहा था यह विधाता कितना मूर्ख है, ऐसा रावण जो अपने मस्तक को काट देता है। अगर तुमने मेरे लिलार पे लिखा है तो मैं उस मस्तक को ही काट करके भगवान शंकर को चढ़ा देता हूं। अर्थात जो विधाता ने माथे पर लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा नारद जी महाराज कहते हैं। अब हर बात का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। फिर नारद जी महाराज स्वयं कहते हैं, यद्यपि विधाता द्वारा लिखी हुई चीजों को मिटाया नहीं जा सकता, फिर भी एक उपाय है। जब नारद जी महाराज के मुंह से यह निकलता है कि एक उपाय है, तो मैना और हिमालय बड़े प्रसन्न होते हैं और पूछते, महाराज बताइए उपाय जल्दी से क्या है। तदपि एक मैं कहा उपाय वही करे जो देव सहाय। अब मेरा काम तो उपाय बता देना है, हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि यह हो ही जाएगा। भगवान सहायता करेंगे तो यह हो जाएगा, लेकिन एक उपाय है और वो उपाय बड़ा कठिन है। कौन सा उपाय है बताइए तो। नारद जी महाराज जिस उपाय बताते हुए भी उनका गला कांप रहा है, नारद जैसा ज्ञानी भी नहीं बता पा रहा है, तो दूसरों को क्या है। नारद जी महाराज कहते हैं, जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिली नहीं उमई तस संशय। जो जो हमने बताया है कि इस उमा का पति का गुण ऐसा वैसा होगा, वही पति को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, वो तो वही मिलेगा। लेकिन फिर भी जे जेबर के दोष बनाने ते सबसे ऊपर मैं अनुमाने। जो जो वर के दोष हैं मेरे अनुमान से वही वही शंकर जी का गुण है। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अगर इसका विवाह शंकर जी से हो जाए तो दोष को भी लोग गुण मानते। नारद जी महाराज ने यह बात बड़े तेज कह दिया, जल्दी से कहना बड़ा कठिन है कि जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सब कह सब कोई। जो अभिषेक सहन करही, बुद्ध का तिल कर दोष न। नारायण सांप की सेज पे सोते हैं, लेकिन सामर्थ्य है उनके पास, तो कोई भी यह नहीं कहता है कि बुरा करते हैं, सब कहते हैं तो बड़ा अच्छा है। हम लोग सांप की सेज पे सोए तो लोग कहेंगे बड़ा पाखंडी है, उमड़ी। लेकिन भगवान विष्णु के पास सामर्थ्य है और वह सांप की सेज पे सोते हैं तो भी लोग उनका बड़ाई नहीं करते हैं। भानु प्रसानु सर्व रस खाई, दिन कह मत कहत को नाही। सूरज चाहे वह नाली का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे गंगा का पानी हो, सबको सूख करके पी लेता है, कोई कुछ नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपनीत न कहाई। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जिसके पास सामर्थ्यवान है, जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको कोई दोष नहीं देता है। तो अगर भगवान शंकर से तुम्हारी पुत्री उमा का विवाह हो जाए तो सारा दोष गुण में बदल जाए। जो अस सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईश समान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुर सरि जन कृत पार जाना, कब न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईश अनीस ही अंतर कैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शंकर
हर ओर से सामर्थ्यवान है और यह विवाह हर ओर से कल्याण है। नारद जी महाराज बोल रहे हैं और देवी उमा मुस्कुरा रहे। जैसे एक कहावत है कि जैसे रोगी की इच्छा होती है वैसा ही वैद्य करता है। रोगी भी सोचता है चलो इसी बहाने कुछ न कुछ खाने को मिलता रहेगा जिसकी गौरव। ऐसे ही पार्वती मैया बड़ी हर्षित है। यह तो मेरे मन की बात नारद जी कह रहे हैं। दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए करेशु। भगवान शंकर की भक्ति बड़ी कठिन है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान शंकर की भक्ति बड़ी कठिन है, लेकिन भगवान शंकर इतने करुणाशाली कृपालु है कि उनकी कृपा से भक्ति बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए यह विवाह सब ओर से कल्याणकारी होगा। चाहो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव में सकहि त्रिपुरारी। जदपि पर अनेक जगवाही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। विधाता के द्वारा लिखे हुए को अगर कोई मिटा सकता है, फिर से लिख सकता है, तो केवल भगवान शंकर है, उनके अलावा कोई नहीं लिख सकता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री बड़ी बुरी है, उसके लिए अनेक वर जग में मिलेंगे, लेकिन शंकर के समान कोई नहीं है। वरदायक परंताति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। शिव जी वर देने वाले हैं, अपने भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं, दरिद्रता को दूर करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव और आधे। मन में जो सोचा हुआ फल है वह बगैर भगवान शंकर की कृपा के मिल नहीं सकता। लाई न कोटि जोग जब साधे। चाहे कितना भी आप योग तप कर लीजिए, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे तब तक इच्छित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिर गई, गिर जहि दीन असीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजम गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, संदेह का त्याग कर दो और भगवान विष्णु की कृपा से सब अच्छा होगा, ऐसा मन में सोच। नारद जी महाराज अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं, लेकिन मैना और हिमालय जी महाराज संदेह में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन भवानी तो बड़े प्रसन्न है कि अब भगवान शंकर से मिलने का समय आ गया। आज की कथा इतनी बाबा श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन परनेरु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जन, संतत बिरहि पुराण। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाला। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करि हूँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए।
मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार वैसे पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शुभ ओम श्री राम।